यस, नेक्स्ट इन द सेम चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉल्स इन एडवांस। इससे पहले हमने टॉपिक किया था कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होते हैं कि जो पैसा विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर, है ना। कंपनी ने मंगवा लिया लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। कॉल्स इन एरियर्स। मैं उसकी दोबारा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज एप्लीकेशन पे है 2, अलॉटमेंट पे है 3, फर्स्ट कॉल पे है 3 और लास्ट कॉल पे है 2। ऐसे था, एप्लीकेशन तो सभी ने पे कर दी, है ना। अलॉटमेंट मंगवाई, पे कर दी। फर्स्ट कॉल मंगवाई, पे नहीं करी। सेकंड कॉल मंगवाई, पे नहीं करी। जो उसने पे नहीं करी है वो थी कॉल्स इन एरियर्स। हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्स इन एडवांस उल्टा हो गया। कॉल्स इन एडवांस उल्टा है। उल्टा मीन्स हैज नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट हैज बीन पेड बाय द शेयर। नहीं, कंपनी ने 2 3 3 2 सेम केस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। लास्ट में जाके कंपनी ने ये मंगवाया तो ये पे हो गया। अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे ना ही कोई फॉल्ट होता है। कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाई, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट तो पे कर दी, साथ में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी पे कर दी। मीन ये भी कॉल नहीं करी हुई थी। दिस इज कॉल इन एडवांस। The money which has not yet been called up by the company but has been paid by the shareholder, that is called in advance. This is called up by the company, this is paid. पिछले समय में क्या था, एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे टिक थे और यहाँ क्रॉस थे। मीन हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड, कॉल इन एरियर्स। यहाँ पे क्या है, कॉल कॉल्ड अप में क्रॉस है, कंपनी ने नहीं कॉल करा क्योंकि शेयर होल्डर ने पे कर दिया, तो कॉल इन एडवांस। सपोज शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है तो उसने ये भी एडवांस में पे कर दी और ये भी एडवांस में पे कर दी। 3 और 2 5, इट मींस 5000 रुपीज उसने जो है वो इन एडवांस पे कर दिए। और जो ये 5000 रुपीज हैं, इट बिकम्स द लायबिलिटी फॉर द कंपनी। लायबिलिटी बन जाएगी ना, कंपनी ने मंगवाने नहीं थे, लेने नहीं थे, पहले ही ले लिए, तो इसकी लायबिलिटी बन जाएगी। लायबिलिटी जो है वो कहाँ शो होती है, बैलेंस शीट में, कॉल एडवांस की फॉर्म में। आपने चैप्टर 1 किया हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कॉल एडवांस कहाँ शो होता है? हाँ जी दिव्यांशी। अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में ये शो होता है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स जो है वो होता है माइनस फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन कॉल्स इन एडवांस को वहां पे ऐड नहीं करना है आपने। इट विल बी इन द करंट लायबिलिटीज मेन हेड, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। आई होप आई एम क्लियर। ये नहीं कि उसको माइनस कर दे, इसको प्लस कर देना है। एरियर्स माइनस होने हैं, एडवांस प्लस नहीं होना है। लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज भी चला जाएगा। सो जो कॉल्स इन एडवांस जैसे हम पहले बात कर रहे थे, ये आपकी लायबिलिटी है विच विल बी देयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। अभी हम एक सम करेंगे, इससे पहले इसकी एंट्रीज करेंगे हम दूसरी कॉल इन एडवांस की। मैं एग्जांपल ले रहा हूं दैट 2 5 एंड 3। ये मेरा लिखना, आई होप कि आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूँ ना। मैं इतना लंबा नहीं लिख पाऊंगा ऑन एप्लीकेशन 2 ऑन अलॉटमेंट 5। इट इज क्लियर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है। एक शेयर होल्डर के पास सपोज 1000 रुपीज, 1000 शेयर थी एप्लीकेशन पे, तो हो गया। जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाई तो शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट में पे करी, साथ में फर्स्ट कॉल भी पे करी। क्लियर? ठीक है, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कंपनी ने मंगवाए पैसे अलॉटमेंट के, शेयर होल्डर ने कॉल मनी के पैसे भी दे दिए। करें सम, एंट्री उस हिसाब से करें, बिकॉज ये डिपेंड करता है स्टेप कौन सा है। हम एग्जांपल अलॉटमेंट की लेके चल रहे हैं। अलॉटमेंट के उसने फर्स्ट कॉल पे कर दी, पहली एंट्री। और कॉल इन एडवांस रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, बैंक डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अगर यहाँ अलॉटमेंट पे रिसीव किया है तो अलॉटमेंट भी आएगा। टू अलॉटमेंट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉल इन एडवांस की बात कर रहा हूँ। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू कॉल इन एडवांस। ये सम करते हैं ना,
और क्लियर होगा आपको। एंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ क्लोजिंग एडवांस, क्योंकि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। जब कंपनी ने रिसीव करी अलॉटमेंट के टाइम पे, तब से लेकर जब कंपनी ने रिसीव करनी थी तब तक ये कंपनी की लायबिलिटी है। ऐसे कंपनी ने रिसीव करनी थी फर्स्ट कॉल, सपोज 2 महीने के बाद, शेयर होल्डर ने 2 महीने के बाद वाला पैसा आज पे कर दिया 2 महीने पहले, तो ये 2 महीने तक बिजनेस की लायबिलिटी रहेगी। ऐसे होगा, रिसीव करनी थी फर्स्ट कॉल, रिसीव कर ली अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट से लेकर फर्स्ट कॉल रिसीव करने तक कंपनी की लायबिलिटी है, और जब तक लायबिलिटी है तब तक लायबिलिटी रहेगी। उसके बाद जब से कैंसिल करेंगे तो लायबिलिटी हमारी डेबिट हो जाएगी, एंट्री बन जाएगी कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम डेबिट टू डैश कॉल। डैश कॉल हियर मींस दैट पर्टिकुलर कॉल, है ना। अगर हम यहाँ एग्जांपल लें सेम सम में, तो शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चल गया, बाकी एंट्री सारी सेम रहेगी। वो जो एंट्रीज है वो होनी अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, वो एंट्री होनी है। सिर्फ कॉल इन एडवांस को जब रिसीव किया तब क्रेडिट कर देना है, और जब रिसीव करना था तब डेबिट कर देना है। क्योंकि रिसीव करने से लेकर रिसीव करने था तक वो लायबिलिटी है, तो हम लायबिलिटी उसमें रहेगी। जब कैंसिल करेंगे तो उसको हम डेबिट कर देंगे। एंट्री आप इस हिसाब से लिख लीजिए, बिकॉज ये एंट्री वेरी करेगी कॉल कौन सी है। हमने एग्जांपल यहाँ फर्स्ट कॉल की ली थी, ठीक है। सम करें, सम लिखवाऊं, जब कर दो एंट्रीज, एंट्री लिख रहा है तो बता दें जो एंट्री जब कर रहा हूँ। सर सेकंड एंट्री एक बार दोबारा समझा दो। कॉल इन एडवांस तो जी अपनी लायबिलिटी थी, अब वो जब हमने रिसीव करनी थी तब वो लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। कैंसिलेशन ऑफ लायबिलिटी मींस लायबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसे डेबिट कर देंगे टू दैट कॉल, जिस कॉल की बात हो रही है, जो उसी कॉल की एडवांस है। यहाँ फर्स्ट कॉल का एडवांस तो फर्स्ट कॉल की बात है, ठीक है। हम सम करते हैं, सम में ये पॉइंट मैं 2 बार करवा दूंगा, हम डबल कॉल इन एडवांस कर लेंगे, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपको, कोई बात। एंट्री जब कर दूं तो मैंने सम लिखना है यहाँ। देखिए, एबीसी कंपनी issued 1 lakh shares, issued 1 lakh shares of 10 each, payable as 2332, payable as 2332, application allotment first call and second final। A shareholder, ऐसे मत लिखो, पहले लिखो all the shares were subscribed for, all the shares were subscribed for। आगे लिखिए, a shareholder Mr. X who was holding 1000 shares, who was holding 1000 shares, paid the entire balance of his holdings, paid the entire balance of his holdings along with allotment money, along with allotment money। इसका मतलब क्या हुआ कि when the company called the allotment, ना, he paid the allotment money also and he paid the full balance, means first call भी पे कर दी उसने, second call भी पे कर दी। Fine, past necessary journal entries in the books of company। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री बोलिए, बोल दीजिए अपने आप फटाफट, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अभी जल्दी उस पॉइंट पे पहुंचे। ये एंट्री से पहले की हुई है, जो टॉपिक है आज का उस पे पहुंचे। कनिका बोलिए बेटा।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट 2 लाख। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रुपीज 2 लाख, बिल्कुल ठीक है कनिका। एंट्री एंट्री नंबर 2 हर्षा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट साथ बोला करो बेटा। 2 लाख रुपीस। एंट्रीज आपको लर्न हो जानी है, मिस्टेक आपकी बाद में अमाउंट नहीं होनी। एंट्री से लर्न ही हो जानी सम करते करते। रुपीज 2 लाख बिल्कुल ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 2 लाख। आई होप कि नरेशन आप साथ में लिख रहे हो। पहले की नरेशन थी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट रुपीज 2 पर शेयर, और दूसरे की है एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एंट्री नंबर 3 वंदना। वंदना ढींगरा। एंट्री नंबर 3 कौन सी एंट्री होती है ये? अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये एंट्री होती है। अलॉटमेंट ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज कितने आएंगे? 3 लाख। 3 लाख बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट रिसीव करने की? क्या होती है? मैं नॉर्मल एंट्री की बात कर रहा हूँ, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा। इशिता, और अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या होती है मुझे? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और हमने कितना रिसीव करना था? 3 लाख है ना। और यहाँ पे वो कहता है कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, उसके पास 1000 शेयर्स थे। 1000 शेयर्स थे। यस सर। यस 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी साथ में पे कर दी। बट इज द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस? अमाउंट ऑफ 5,000। 5000। तो उसका अलॉटमेंट उसने अलॉटमेंट टाइम के पैसे पे किए हैं। अलॉटमेंट से पे करनी थी, वो नहीं एडवांस में है, उसका एडवांस में है 3000 इसका और 2000 इसका 5000। इसमें हमने कितना रिसीव किया? हमने 3 लाख किया अलॉटमेंट का रिसीव और 5 लाख 5000 किया कॉल में एडवांस का। तो इसके हम कंबाइन एंट्री करते हैं। कॉल में एडवांस 3 लाख 5000, यहाँ 3 लाख और यहाँ 5000। हमने एंट्री करनी थी बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट 3 लाख के साथ, और एडवांस रिसीव की एंट्री। आप एंट्री देखिए जिसमें आज लिखी है फर्स्ट एंट्री, लिखा है कहीं बैंक डेबिट टू कॉल इन एडवांस लिखा हुआ है ना। ये एंट्री मैंने कंबाइन कर दी। बैंक डेबिट अलॉटमेंट का 3 लाख रिसीव किया है और कॉल इन एडवांस का 5000 रिसीव किया है। बैंक डेबिट कर दिया कंबाइन अमाउंट से 3 लाख 5000 के साथ। यहाँ तक क्लियर? यहाँ की फर्स्ट एंट्री यहाँ में आ गई है। यहाँ तक भी पॉइंट पूछिए बेटा। चलो आगे मैं फाइव। नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? नेक्स्ट एंट्री एंट्री नंबर 5 अर्शिता। शेयर इन फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज 3 लाख। ड्यू अमाउंट पूरी करनी है, ये नहीं कि एडवांस में आ गए थे पैसे तो वो एडवांस वाले माइनस कर देंगे। ड्यू वाली एंट्री कभी एंट्री जो है वो कम अमाउंट से नहीं होनी। किसी केस में होगी, वो जब आएगा कोई दूर है वो केस, वो तब बात करेंगे। जितना आज तक हुआ है अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, जितनी भी कॉल हो, ड्यू की अमाउंट जो है वो पूरी आएगी। ड्यू वाली अमाउंट पूरी एंट्री से आएगी, ठीक है। और ये एंट्री आपकी बन जाएगी शेयरिंग फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 3 लाख 1 लाख 3 के हिसाब से। और उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद हम कॉल फर्स्ट कॉल जो है वो रिसीव करेंगे। ड्यू कितनी हुई है? 3 लाख। रिसीव कितनी करेंगे फर्स्ट कॉल? व्हाट इज कॉल फर्स्ट कॉल विल बी रिसीव्ड? हाँ जी बोलिए। 2,97,000। 2,97,095 तो नहीं? नो सर, 2 की सेकंड कॉल की है। अच्छा अच्छा ठीक है, तब मेरे को पता ही नहीं। 2,97,000 यस। तो 5,000 जो है वो आपकी टोटल कॉल इन एडवांस थी, लेकिन 5,000 में
में से आप देखिए 3000 जो है वो फर्स्ट कॉल की एडवांस है और 2000 जो है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल की एडवांस है। तो जब हम एंट्री इसकी रिसीव करेंगे बैंक डेबिट कॉलिंग एडवांस डेबिट टू शेयर इन फर्स्ट कॉल, एंट्री बन जाएगी, ड्यू हो रही है 3 लाख, कॉलिंग एडवांस 3000, 2 लाख 97,000 बैंक में आ जाएगी। अब वो एंट्री लिखिए जो एंट्री नंबर 2 लिखी है, आपने लिखा है कॉलिंग एडवांस डेबिट टू डैश कॉल, कॉलिंग एडवांस डेबिट टू डैश कॉल, फर्स्ट कॉल यहाँ पे है ना, और फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो ये एंट्री मैंने कंबाइन कर दी, बैंक डेबिट कॉलिंग एडवांस डेबिट टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो 3 लाख है, इसमें से 3000 रुपये कैंसिल होना है क्योंकि 2000 रुपये सेकंड कॉल पे जाकर कैंसिल होगा, 3000 रुपया बाकी हम रिसीव करेंगे 2,97,000। ऐसे ही अगली एंट्री आपकी आएगी सेकंड कॉल ड्यू करने की, सेकंड कॉल ड्यू करिए और पूरी अमाउंट से करिए, एंट्री पास करिए वसुंधरा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीस बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है यहाँ, 2 लाख। यस, कोई अमाउंट में मिस्टेक्स होनी है, मैंने पहले ही कहा ना, एंट्रीज हम सारे एट द एंड ऑफ चैप्टर याद कर ही लेंगे, जब हम करेंगे इतने सारे एंट्री वैसे ही याद हो जाएंगे, जो मिस्टेक होगी आपकी अमाउंट डालने में होगी। ठीक, तो एंट्री यहाँ बनेगी शेयर इन सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीस 2 लाख, 2 के 1 लाख शेयर कैसे जो है वो आ जाएगी हमारे पास, मतलब ड्यू हो जाएगी। ड्यू कभी आपने कम अमाउंट से नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद यही एंट्री आपकी दोबारा हो जाएगी, सेम एंट्री जो है, व्हाट इज द अमाउंट ऑन सेकंड कॉल व्हिच विल बी रिसीविंग, So 1,98,000. 198, बिकॉज़ यहाँ पे शेयरिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 लाख ड्यू हुआ था, एडवांस एडजस्ट करना है 2000 रुपीस जो पहले ले चुके हैं और 190 जो अब ले रहे हैं, 2 लाख ड्यू में से 2000 रुपीस जो है वो डेबिट हो जाएंगे आपके और बाकी के पैसे जो है वो हम रिसीव कर लेंगे। तो जब रिसीव किया है आपने नोट किया, कॉलिंग एडवांस क्रेडिट किया हमने 5000 के साथ, लायबिलिटी बनी हमारी 5000 के साथ। ये लायबिलिटी तब बनी जब रिसीव एडवांस में कर ली, और ये लायबिलिटी खत्म कब होगी, जब वो रिसीव करनी थी। तो इसलिए हमने, बिकॉज 3000 रुपया हमने फर्स्ट कॉल पे रिसीव करना था और 2000 हमने करना सेकंड कॉल, इसलिए जब कैंसिल किया गया इसको तो 3000 कैंसिल किया गया फर्स्ट कॉल पे, बिकॉज अभी उतनी ही लायबिलिटी कैंसिल हुई। 2000 कैंसिल किया गया है सेकंड कॉल पे, बिकॉज 2000 बाद में क्रेडिट हुए। लायबिलिटी अराइज क्रिएट इकट्ठी हो रही है, कैंसिल अलग अलग हो रही है। हो जा रही है बात? आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक ओवर ट्विस्ट दूं, थोड़ा सा, ये था मिस्टर एक्स जिसके पास 1000 शेयर थे, एक मिस्टर वाई भी था उसके पास 100 शेयर थे। मैंने हाथ चला, क्या चाहते पूछना बेटा? पहले वाला था, अरे तो नहीं क्या, हाथ को नीचे कर लो, पहले वाला हाथ थक ही ना गया हो, इतने हाथ में खड़ा किया तो जाता होता है। चलिए, एक मिस्टर एक्स था जिसने 1000 रुपीज पे 1000 शेयर पे कॉल एडवांस थे। मिस्टर वाई है जिसके पास 100 शेयर थे। अब ट्विस्ट क्या है कि फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं, तो हो सकता है इसलिए कि या कॉल एडवांस होगी या कॉल नहीं होगी। अब दो बंदे थे, एक के पास पैसे तो उसने एडवांस दे दिए, एक के पास नहीं, उसने नहीं दिए। तो स्कूल में किसी की फीस जल्दी आ जाती है, अगले महीने की फीस में किसी की नहीं आती, हो जाता है। जो एडवांस में आ गई है वो फीस एडवांस हो गई है, जो अभी नहीं आएगी और फीस एरियर्स कह सकते हैं, फीस ड्यू कह सकते हैं। दोनों केसेस अगर वो फिर क्या करेंगे, है ना। तो उसी एंट्री में ही आपको याद होगा कॉल इन एरियर अकाउंट जो है ये भी बैंक वाली एंट्री में ही खुलता है, ठीक है ना। आप देखना, समझाने के लिए है सिर्फ फर्स्ट कॉल की एंट्री में यहाँ दोबारा लिखता हूँ। फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू कितनी थी आप देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री सेम रहेगी, फिफ्थ भी सेम रहेगी। ड्यू कितनी हुई है अमाउंट, फर्स्ट कॉल ड्यू 3 लाख के साथ, 3 लाख के साथ हमने
जब फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव्ड निकाली तो हमने क्या किया, इसमें 3000 रुपीज हमने माइनस कर दिए क्योंकि वो नहीं मिले थे, क्योंकि कॉल एडवांस आ गई थी। अब हमें एक ओवर अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी 100 शेयर से फर्स्ट कॉल की, ये भी तो मिली, ये भी नहीं मिली। 100 शेयर से 300 माइनस 300 रुपीज मीन्स 2,96,800। तो क्या बनेगा, 2,96,700 रुपीज हैव बीन रिसीव्ड। यहाँ तक पॉइंट किसी को ना क्लियर हो तो पूछ लो। अमाउंट रिसीव निकाल लेनी है, अब जहाँ भी कॉल एडवांस हो कॉल एरियर हो, अलग से अमाउंट रिसीव की फिगर निकाल लेनी है ताकि वो अमाउंट बैंक में डाल दें। अब यहाँ पे क्या है, बैंक में आएगी 296,700, कॉल इन एडवांस डेबिट 3000 जो नहीं मिला, कॉल इन एरियर डेबिट में भी नहीं मिला 300 टू शेयर इन फर्स्ट कॉल रुपीज 3 लाख। तो मैंने क्या किया, 3000 रुपीज तो वैसे नहीं मिले बिकॉज पहले मिल चुके थे, और 300 रुपीज ऐसे हैं जो अब नहीं मिले, उसकी एरियर्स है। दोनों अमाउंट्स नहीं मिली, दोनों हमने माइनस कर देनी है। ये बात ठीक है। उसने सेकंड कॉल भी नहीं पे करी। अब जब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो ड्यू फिर पूरी अमाउंट से करेंगे, बिकॉज ड्यू की एंट्री कभी कम से नहीं आती होती, सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू की बन जानी है। शेयर इन सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रुपीज 2 लाख, ऐसी बनाई हुई है, ठीक है। अब उसके बाद जब सेकंड कॉल हम रिसीव करेंगे तो वहां पे भी एडवांस कैंसिल करना है हमने, वो आ जाएगा डेबिट में। वहां पे एरियर्स भी हैं, वो भी डेबिट में आएंगे बिकॉज एरियर्स डेबिट हो जाएंगे। ड्यू थी 2 लाख माइनस एडवांस जो नहीं मिल रहा है 2000 एडवांस वाला, एरियर्स वाला सेकंड कॉल में पे करी 100 शेयर पे 100 टू 200, ये भी माइनस कर दो 197,800। दिस इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन रिसीव्ड। बैंक में आ जाएगा 197,800, एडवांस जो आप कैंसिल कर रहे हो 2000, एरियर्स जो हो रहे हैं 200 टू शेयर इन सेकंड एंड फाइनल कॉल रुपीज 2 लाख। हल्का सा मैंने ट्विस्ट दिया यहाँ पे, जब दोनों चीजें हों, आपकी अलॉटमेंट आपने एडवांस भी हो और एरियर्स भी, उस केस में ये बात समझ आ रही है। एक चीज याद रखनी है आपने, और इन एरियर एडवांस को आपने याद नहीं करना, कंबाइंड तो बिल्कुल भी नहीं करना। कॉल इन एरियर्स अलग पॉइंट है, उसका एडवांस से कोई लेना नहीं है, एक एडवांस का अलग है, उसके एरियर से कोई लेना नहीं है। आपने इसको याद अलग करना है, कंसेप्ट अलग समझना है। अगर कंबाइंड आ गया तो कंबाइंड एंट्री कर देना, ठीक है। कंबाइंड एंट्री करने के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हम ड्यू वाली एंट्री में कभी नहीं खोलते, आधी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ड्यू वाली एंट्री में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या एरियर अकाउंट कभी भी नहीं खोलते, आधी दूर होगी, ठीक है। बाकी रह गई आधी, अगर कॉल इन एडवांस रिसीव कर लिया है जल्दी तो क्रेडिट कर दो, जब कैंसिल करना है तो क्रेडिट कर दो, और एरियर्स डेबिट करने हैं जब हमने रिसीव नहीं किए, ठीक है। एक हल्का सा पॉइंट अमाउंट है इसका ही, वो अलॉटमेंट की आपने एंट्री क्या करी थी, अलॉटमेंट की ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या की थी, Share allotment debit to share capital रुपीज 3 lakh. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल रुपीज 3 लाख, ये एंट्री थी हमारी। और हमने क्या किया था वहां पे, एक पर्सन के पास मिस्टर एक्स, उसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने जो थे वो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे कर, ठीक है। एक हल्का सा मैं यहाँ ट्विस्ट दे रहा हूँ, पॉइंट सेम ही है, पॉइंट फर्क कोई नहीं है। ये एंट्री आपने करनी है, दो मैंने करवा दी ना आपको, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की, अब अलॉटमेंट की आपने एंट्री करनी है। अदर पॉइंट इज मिस्टर एक्स होल्डिंग 1000 शेयर्स, ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं, शेयर्स पेड द बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, ये था है ना। एंड अनदर शेयर होल्डर Mr. Y holding 2000 shares
holding 2000 shares, he didn't pay the allotment money. समझ आ गई मेरी बात? 1000 शेयर्स थे मिस्टर एक्स के पास, उसने एडवांस पे कर दिया। 2000 थे मिस्टर वाई के पास, उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे करी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द अमाउंट व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, which has been received by the company. कैसे करोगे कैलकुलेट? 3 लाख माइनस कॉलिंग एरियर्स प्लस कॉलिंग एडवांस, क्योंकि इस स्टेप पे हम कॉलिंग का रिसीव कर रहे हैं इसलिए प्लस कर रहे हैं। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, हम कैंसिल कर रहे थे, नहीं मिल रहा, यहाँ तो मिल रहा है ना। कॉलिंग एरियर्स कितने हैं? कॉलिंग एरिया 6,000 इसलिए पे किया 2000 पे अलॉटमेंट माइनस 6000 और एडवांस कितना है 5,000 तो 6 माइनस कर देंगे 5 प्लस कर देंगे तो एंट्री बन जाएगी आपकी फ्लैट 99,000 जो अमाउंट है हम रिसीव करेंगे 99 बैंक अकाउंट डेबिट होगा 99,000 बैंक अकाउंट रुपीज 2,99,000। कॉलिंग एडवांस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एडवांस क्रेडिट एरियर्स क्या होगा? डेबिट और फर्स्ट कॉल क्या होगा? ना सॉरी अलॉटमेंट क्या होगा? एंट्री सिंपल क्या होती है? बैंक डेबिट टू ईयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक में 299, अलॉटमेंट में 3 लाख, एरियर्स डेबिट कर दीजिए, कॉलिंग एरियर्स डेबिट इज 6000 और एडवांस डेबिट कर दीजिए टू कॉलिंग एडवांस 500। चलिए पता क्या कर रहा हूँ, डेबिट ऐसा आया 299, कॉलिंग एरियर्स डेबिट जो नहीं आया एसेट पर 6000, अलॉटमेंट 3 कॉल 3000 या 3 लाख सॉरी, एंड टू एडवांस जो लायबिलिटी बन गई है 500। आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हल्का सा ट्विस्ट है ना। जब कॉल इन एडवांस रिसीव करी है तब लायबिलिटी है क्रेडिट करनी है, और जब रिसीव करनी थी तब कैंसिल करनी है तो डेबिट करनी है। समझ आ रहा है आपको मेरे? ठीक है, हम कल को इसका एक सम और करेंगे, उसके बाद चलेंगे। इसको कर लेना जो आपने आज किया है, इसे कर लेना। कल हम इस सम को एक छोटा सम और करके इसके साथ, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डाउट इन दिस?